नमस्कार, शिव टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हरदेव सिंह मनहास आपके सामने एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आज आपके सामने हाजिर हूं। जिला रामबन के पीएससी राजगढ़ को अब अपग्रेड करके वेलनेस सेंटर का नाम दिया गया है, यानी वो जो हॉस्पिटल है उसे वेलनेस सेंटर के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन वेलनेस नाम से ही ये हॉस्पिटल चल रहा है, फैसिलिटीज नाम की चीज वहां पर आपको मिलेगी ही नहीं। विजुअल्स हमने 13 मई को कुछ विजुअल्स रिकॉर्ड की हैं। वहां पे लोगों की जानिब हमें बुलाया गया कि इस हॉस्पिटल की इतनी खस्ता हालत है कि अगर एक पेशेंट जो है एक बीमारी को लेके वहां पे हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए जाता है, वहां पर आपको फर्स्ट एड मिलेगा ही नहीं, बल्कि आप अगर एक बीमारी लेके वहां इलाज करने जाते हैं तो आप 10 बीमारियों को लेके अपने घर जाएंगे और अपने परिवार के साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करेंगे। ये जो आप सुन रहे हैं सत्य सुन रहे हैं, सच सुन रहे हैं। हम ये जो कहानी आपके सामने बयां कर रहे हैं, ये दुख भरी कहानी जो हम बयां कर रहे हैं वेलनेस सेंटर राजगढ़ की, हम आपके सामने ये स्टोरी बयां कर रहे हैं। एक ऐसा हॉस्पिटल, एक ऐसा अस्पताल, अगर आप बीमार हैं, एक बीमारी आप लेके वहां पे जाते हैं, इलाज करने जाते हैं, फर्स्ट एड करने जाते हैं, इलाज तो वहां पर होगा नहीं, बल्कि आप वहां से 10 बीमारियां लेके अपने परिवार के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं। ये कहानी पीएससी राजगढ़ को अब तो अपग्रेड किया गया है, वेलनेस सेंटर के नाम से इसे जाना जाता है। इस तरह की खस्ता हालत है, बिल्डिंग की खस्ता हालत है, सामान की खस्ता हालत है। वहां पे सामान जो है वो बिखरा पड़ा है, बर्बाद पड़ा है, खराब पड़ा है। वेलनेस नाम की चीज वहां पर आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। अगर वहां पर उस हॉस्पिटल में स्वच्छता की अगर बात की जाए तो स्वच्छता नाम तो सिर्फ कागजों में ही है। वहां उस बिल्डिंग के अंदर और बाहर, बिल्डिंग के आते में ही आपको इस तरह की गंदगी मिलेगी कि आप वहां पे अगर आप इलाज करने जाएंगे और वहां से आपको वापस लौटना पड़ेगा। पड़े मिलेंगे आपको, टेबलेट्स वहां पे मिलेंगी आपको, गंद पड़ी मिलेगी आपको, और इस तरह की और भी चीजें वहां पर आपको मिलेंगी। प्लास्टिक्स की बोतल्स वहां पे आपको मिलेंगी, कचरा वहां पर आपको मिलेगा। हॉस्पिटल के अंदर आप जाएं तो तब भी आपको अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, और बाहर भी अगर आप जाएंगे, बिल्डिंग के बाहर भी आपको कूड़ा कचरा ही मिलेगा। इसके साथ साथ एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहां पर हॉस्पिटल इंतजामिया ने अपना जो सामान है वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में डाल दिया है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बर्बाद किया जा रहा है हॉस्पिटल के सामान को। और वहां पर बारिश के कारण सारा पानी बिल्डिंग के अंदर, यानी जो पहली बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर जो है, यानी ग्राउंड फ्लोर जो है, उसमें सारा पानी आ जाता है। इस तरह की खस्ता हालत है इस हॉस्पिटल की। और इसके साथ साथ वहां इंस्टीट्यूशन में ट्राई कलर के साथ एक बहुत बड़ा अपमान किया गया है। अपमान किया गया है, वो विजुअल्स हम दिखाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम अपने ध्वज को अपमान स्थिति में दिखाना नहीं चाहेंगे। हमने वो विजुअल्स वहां की रिकॉर्ड कर दी हैं। और इसके साथ वहां पर आयुष डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी एलोपैथिक का इलाज करते हैं, जिससे कि लोगों को इस तरह का इलाज करने से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, अपनी जिंदगी के साथ खेलना पड़ा है। वो सारे सबूत हमारे पास है कि आयुष डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो एलोपैथिक का इलाज करते हैं, लोगों को अपनी जिंदगी के साथ खेलना पड़ा है। इस तरह की कहानियां हमारे पास आई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं।
अगर आप वहां पर किसी भी किस्म की कोई आवाज उठाना चाहेंगे तो आप पर बहुत बड़ा दबाव डाला जाएगा, पेशेंट पर बहुत बड़ा दबाव डाला जाएगा, किसी लीडर पर बहुत बड़ा दबाव डाला जाएगा। यानी आप वहां उस हॉस्पिटल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वहां गुंडागर्दी है, कोई बोल नहीं सकता। तो आज हमने सच के माध्यम से निष्पक्ष निडर होके हमने वहां की विजुअल्स ली हैं और विजुअल्स में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की खस्ता हालत है वेलनेस सेंटर राजगढ़ की। खस्ता हालत है, ये बयां करेंगी यहाँ वहां की तस्वीरें। हमारे ट्राई कलर यानी ध्वज के साथ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपमान किया गया है। स्टाफ की अगर बात की जाए, अपनी मर्जी से ही कुछ एम्प्लॉइज वहां पे आते जाते हैं, यानी छुट्टियां मारना उनका रोजाना का काम है। अपनी मर्जी से कोई आया तो आया, पूछने वाला नहीं। अगर आप उनसे कहेंगे कि आपने ड्यूटी करनी है तो आप पर बहुत बड़ा दबाव डाला जाएगा, आप पर बहुत बड़ा प्रेशर डाला जाएगा, आप वहां के हॉस्पिटल की कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। इसी विषय पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं वहां के मकामी, वहां के एक लीडर, युवा लीडर मुश्ताक अहमद, अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। वो इस हॉस्पिटल के बारे में क्या कुछ कहते हैं हम लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि उनकी जुबानी क्या कुछ है। सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमें ये खुशी हुई देखकर कि आप राजगढ़ में आए हमारे हालात दिखाने के लिए, लेकिन जो यहाँ हो रहा है वो कोई शो करता नहीं था। अगर आप आए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपके साथ मिसबिहेव हुआ, देखो हमारे सामने की बात है कि हुआ, कोई बात नहीं। अगर आप आए थे, ये खुद मिसबिहेव नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये अपनी चोरियां छुपाना चाहते हैं। यहाँ ड्यूटी नहीं है कोई हफ्ते में ये बारी बारी आते हैं, एक सोमीराय से हैं, पंडित जी से, इतना हॉस्पिटल तो चलेगा। दूसरी बात ये रही कि अगर आप वहाँ पे आए हुए थे, आपके साथ उन्हें मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मीडिया कहीं भी आ सकता, उसको हम ये मीडिया कहीं भी आ सकता। अगर उन्होंने कहा कि आप कैसे, हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप डोडा से हो, जम्मू से हो, भद्रवा से हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हॉस्पिटल के हालात आपने खुद देखी, डेंटल चेयर का आपने खुद देखा, वहां से अपनी फोटो लिया कि डेंटल चेयर की हमारी हालत क्या है, हॉस्पिटल की हालत क्या है। एक MBBS मिसाल हम यह चाहते थे, वो भी नहीं मिला हमें। अगर ये एलोपैथिक लिख रहे हैं तो आपको परमिशन मांग रहे हैं कि आप परमिशन दो जी। अगर ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो ये कैसे एलोपैथिक लिख रहे हैं, इसकी भी तो परमिशन होनी चाहिए। सबसे पहले मिसबिहेव आपके साथ कर ही नहीं सकते। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे आए, आप आते रहें, हमारी हालत देखें कि यहाँ स्टाफ कितना है। हमें रात को प्रॉब्लम आती है, कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। अगर कभी सोमेराज जी यहाँ हमारे पंडित जी होते हैं तो वो आएंगे, उन दो कोई ठेका नहीं है। PHC का है। ये पहले भी हमारी बात CMO साहब से हुई थी, उनने डॉक्टर साहब से बात की थी कि आप यहाँ देखिए जो पेशेंट आते हैं तो ये मसला क्या है। डॉक्टर साहब का कहना था हम 10 से 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं, और मैंने वहीं कहा इनको अगर 10 से 4 ड्यूटी करते हो तो आपको रोजाना यहाँ होना चाहिए, ना कि हफ्ते में एक आए, अगले हफ्ते में दूसरा आए। ये अच्छा नहीं है। देखिए जो मीडिया है हम उससे ये नहीं कह सकते, उससे मिसबिहेव नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सारी दुनिया जो है, लीडर है चाहे अवाम है, वो तो मीडिया के जरिए चलती है, उनकी बात हाईलाइट होती है, उसके बाद ही मिसाल हमारा जो भी काम होता है वो होता है। आपने देखे बिल्डिंग की हालत, मैं अपने DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ रामबन, और अपने LG मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे कम से कम जितना स्टाफ है उनके अंडर, तो वो कम से कम वहाँ यहाँ तो मिलना चाहिए जितनी वैकेंसियाँ यहाँ के लिए हैं, रही उसके बाद रहें और हमारी हालत दिखाते रहें। मैं DC साहब को कहना चाहता हूँ कि यहाँ कम से कम एक MBBS डॉक्टर होना चाहिए और डेंटल एक कम से कम मिलना चाहिए, और नाइट के लिए हमें कोई ना कोई डॉक्टर मिलना चाहिए। वो कोई रात खाली नहीं है, 2 या 3 पेशेंट आते हैं, लेकिन बेचारे जैसे आते हैं जिस दर्द में, तो वो उसी दर्द में चले जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई मिसबिहेव करते हैं, हम भी आपको कहते हैं नहीं आप अंदर कैसे आइए। आपने सवाल, मीडिया का काम है सवाल करना। कोई पेशेंट वहाँ पे होते तो हम मानते नहीं डिस्टर्ब हुए, तो अगर वहाँ पेशेंट होते तो हम भी वहीं बैठे हुए थे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ स्टाफ को कि ऐसा मिसबिहेव ना करें मीडिया के साथ, क्योंकि हमारा जो भी सिस्टम वो मीडिया से ही चलता है। हाँ, हमें कोई भी डिमांड होती है मीडिया से। अगर ये मीडिया नहीं होगा तो ये डॉक्टर इधर कहाँ से होंगे। ये बात हमारी पहले भी हुई थी BMO साहब से, और उन्होंने कहा था कि जो वहाँ पे डॉक्टर है उनसे बात करें। उसके बाद हमारे और यासिर साहब के बीच कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जब मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। लेकिन मसला रहा ये कि हम ये कहना चाहते हैं इतनी गंद बाहर है, इतनी मेडिसिन जो भी 1 महिंद्रा 2 आती है यहाँ पे, और कभी आज तक मैंने नहीं किसी पेशेंट को देखा कि उसको अंदर से मेडिसिन दें।
जो भी मेडिसिन है चलो बाहर से ही दें, कम से कम आपके पास अगर डिक्लोफेनेक है वो जरूरी नहीं है बाहर से मंगाना। आपके पास अगर कोई म्यादे के लिए ओम्प्राजोल है या पेंटाप है अंदर तो कोई ज़रूरी नहीं है। मोनोसेप अगर आप लगाना चाहते हो तो वो अंदर पड़े हैं 1 ग्राम के।